हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे रूल 6A जो कि है ओमनीबस अप्रूवल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ऑडिट कमेटी, जिसका सेक्शन था सेक्शन 177। तो उसमें हमने एक सब सेक्शन पढ़ा था, सब सेक्शन 4। ओके, तो उसमें क्या लिखा हुआ था, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडिट कमेटी। तो उसमें जो फोर्थ पॉइंट था उसमें मैंने कहा था आपको कि ये डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, बिकॉज उसमें एक प्रोविज़ो हमने डिस्कस करना पेंडिंग रह गया था जो कि था ओमनीबस अप्रूवल। ओके, तो ये जो ओमनीबस अप्रूवल है ये क्या है वो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो मेन हमारा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक पॉइंट था वो क्या था, ऑडिट कमेटी की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अप्रूवल देती है या फिर कोई सब्सिक्वेंट मॉडिफिकेशन करती है ट्रांजैक्शंस ऑफ द कंपनी विद रिलेटेड पार्टी। यानी रिलेटेड पार्टी से जब भी कोई ट्रांजैक्शन करता है डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, तो हमें अप्रूवल लेना पड़ता है किसका, ऑडिट कमेटी का। ओके, तो इसी जनरल रूल का एक प्रोविज़ो था जो हम सीखेंगे इन ओमनीबस अप्रूवल। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओमनीबस अप्रूवल क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ओमनीबस अप्रूवल का मतलब। ये ऐसा अप्रूवल होता है जो वैलिड होता है फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज इसका लॉजिक क्या है, सपोज़ कीजिए कि डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंपनी में बहुत सारे, राइट, होते ही हैं, और उसमें से कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो रिलेटेड पार्टी से करते हैं अपन, राइट। तो वो जितने भी रिलेटेड पार्टी से हम ट्रांजैक्शन करेंगे डे टू डे, हर दिन करेंगे। ओके, तो इसमें क्या होगा, हमें हर ट्रांजैक्शन के लिए ऑडिट कमेटी से अप्रूवल नहीं लेना पड़े, इसके लिए ये कॉन्सेप्ट आया ओमनीबस अप्रूवल। यानी एक बार हमने अप्रूवल दे दिया, देन वो वैलिड रहेगा फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 फाइनेंशियल ईयर। यानी 1 साल से कम के लिए होना चाहिए, यानी 6 महीने के लिए हो सकता है, 9 महीने के लिए हो सकता है, या फिर 11 महीने, 12 महीने। ओके, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो उसके बाद जैसे ही वो पीरियड एंड होगा, देन हमें अगेन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर हमें फ्रेश न्यू ओमनीबस अप्रूवल लेना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज द मेन लॉजिक ऑफ ओमनीबस अप्रूवल। सो जनरल रूल क्या था, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स शैल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी। ओके, ये क्या थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, ऑडिट कमेटी की, कि वो उसको अप्रूवल देना पड़ेगा फॉर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स डन बाय एम्प्लॉय भी कर सकते हैं, डायरेक्टर भी कर सकते हैं, कोई भी। ओके, तो ये था जनरल रूल। अब इसका एक प्रोविज़ो है क्या, ऑडिट कमेटी में मेक ओमनीबस अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। ओके, यानी फॉलोइंग कंडीशंस जो भी है वो कहाँ लिखी हुई है, रूल 6A में, और उसके अकॉर्डिंग ओमनीबस अप्रूवल ऑडिट कमेटी दे सकती है। ओके, और वो किसके लिए देगी, फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस प्रपोज टू बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी। यानी कंपनी जैसे ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगी, कंपनी तो क्या करेगी, बिकॉज कंपनी रिप्रेजेंट कौन करता है कंपनी को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो वो जैसे ही कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेंगे, देन ऑडिट कमेटी को अप्रूवल देना पड़ेगा, और वो ओमनीबस अप्रूवल दे सकती है, यानी एक साथ अप्रूवल दे सकती है फॉर 6 मंथ, 9 मंथ, 11 मंथ, 12 मंथ। ओके, किसी का भी अंडर 12 मंथ्स, यानी फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से ज़्यादा का अप्रूवल नहीं दे सकती, बट उसके अंदर की कोई भी पीरियड हो सकता है, राइट। ट्रांजैक्शंस वगैरह की लिमिट होगी, वो हम डिस्कस करेंगे इन रूल 6A। नेक्स्ट इज ऑडिट कमेटी शैल आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लेने के बाद वो स्पेसिफाई कर सकती है क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल। यानी एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकती है, यानी कितनी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन कितनी रहेगी, और रिव्यू कैसे करना है, हमें किस इंटरवल में रिव्यू करना है उसको, एक्सटेंट क्या रहेगा, मैनर क्या रहेगा, ट्रांजैक्शन की ओमनीबस अप्रूवल जो होगा वो सब्जेक्ट टू कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हमने ओमनीबस अप्रूवल में इंक्लूड करना है। ओके, तो ये सारी बातें मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड करेंगे, वो क्या क्या होंगे वो बता देता हूँ मैं। तो पहला होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस इन एग्रीगेट, यानी एग्रीगेट कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं रिलेटेड पार्टी के साथ। ओके, तो उसका एक साथ ही अप्रूवल दे देंगे ताकि बार बार अप्रूवल देने की ज़रूरत नहीं पड़े। एंड मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन भी देंगे, यानी पहला तो क्या था, एग्रीगेट, यानी टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, और सेकंड क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पर ट्रांजैक्शन विच कैन बी अलाउड, यानी एक ट्रांजैक्शन फॉर एग्जांपल 1 करोड़ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, 50 लाख। ओके, कोई भी लिमिट हो सकती है एज द केस में भी। नेक्स्ट इज एक्सटेंट एंड मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स कैसे होंगे टू बी मेड टू द ऑडिट कमेटी को, हम जो भी डिस्क्लोजर्स देंगे, यानी मैनर ऑफ डिस्क्लोजर्स जो भी होंगे वो कैसे डिसाइड होंगे। एंड एट अ टाइम ऑफ सीकिंग ओमनीबस अप्रूवल की बात हो रही है, यानी ये जो भी क्राइटेरिया है ये वो सिंपल अप्रूवल के बारे में नहीं है, ये है ओमनीबस अप्रूवल के बारे में, यानी जो एक साथ हम अप्रूवल देते हैं वो। ओके, फॉर अ
पीरियड नॉट लेस देन 1 फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट इज़ रिव्यू कैसे करेंगे हम, यानी कुछ इंटरवल्स में हम रिव्यू भी कर सकते हैं। लाइक हमने 6 महीने के लिए ओमनीबस अप्रूवल दे दिया तो हम एक महीने के बाद रिव्यू कर सकते हैं कि क्या क्या मतलब सही ट्रांजैक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, कुछ भी हम एक क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन entered into by the company in pursuant to each of the omnibus approval made. Next is transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the audit committee, यानी कुछ ऐसे transactions हम decide कर सकते हैं लाइक जिसमें omnibus approval वर्क नहीं करेगा। ओके यानी उसके लिए हमें approval लेना पड़ेगा audit committee का वापस। ओके उसमें हम omnibus approval के दम पे वो transaction execute नहीं कर सकते, राइट। नेक्स्ट और भी एक पॉइंट है, ये है द ऑडिट कमिटी शैल कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर्स वाइल स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल, यानी कुछ और क्राइटेरियाज भी डिसाइड करेंगे हम। वो क्या होगा, पहला रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन। अब आप ये समझ सकते हैं बिकॉज ओमनीबस अप्रूवल दिया ही क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ रिपीटेटिव ट्रांजैक्शंस, यानी ताकि बार बार ऑडिट कमेटी को अप्रूवल नहीं देना पड़े, राइट। तो उसी रिपीटेटिवनेस ऑफ द ट्रांजैक्शन इन पास्ट और इन फ्यूचर, यानी पास्ट में रिपीटेटिवनेस कितनी रही है एंड फ्यूचर में कितनी रहने वाली है। ओके दोनों चीज़ों को कंसीडर करेगी ऑडिट कमेटी वाइल स्पेसिफाइंग द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग ओमनीबस अप्रूवल। और जस्टिफिकेशन फॉर द नीड ऑफ ओमनीबस अप्रूवल, यानी उसके लिए हमें जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि हम क्यों ऐसा अप्रूवल दे रहे हैं। ओके क्या रीज़न है उसके, यानी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा वो ओमनीबस अप्रूवल को। नेक्स्ट इज ऑडिट कमेटी शैल सेटिस्फाई इटसेल्फ नीड फॉर ओमनीबस अप्रूवल, यानी ऑडिट कमेटी को सेटिस्फेक्शन लेना है पहले पूरा कि ये जो ओमनीबस अप्रूवल हम दे रहे हैं उसकी ज़रूरत है रियल में। ओके यानी ट्रांजैक्शंस जो है वो रिपीटेटिव नेचर के हैं, यानी बार बार हो रहे हैं, तो हमें ओमनीबस अप्रूवल दे देना चाहिए, ये उसको पहले पूरा सेटिस्फाई करना है। ओके और वो जो भी अप्रूवल हम देंगे वो इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी के लिए होना चाहिए, यानी कंपनी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। और क्या है, ओमनीबस अप्रूवल शैल कंटेन और इंडिकेट द फॉलोइंग, यानी कुछ और डिटेल्स भी होगी ओमनीबस अप्रूवल में। वो क्या होगी, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, यानी जिसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है वो डायरेक्टर या फिर कोई भी ऑफिसर और एम्प्लॉय। ओके नेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी नेचर क्या है उस ट्रांजैक्शन का एंड ड्यूरेशन कितना है, यानी कब तक वो ट्रांजैक्शन हम करते रहेंगे उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ। एंड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट कैन बी एंटर्ड इनटू, वो मैक्सिमम अमाउंट जिसके बाहर जाते ही हमें वापस से अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी ओमनीबस अप्रूवल काम नहीं करेगा फॉर डेट एक्सीडिंग अमाउंट फ्रॉम द मैक्सिमम अमाउंट। नेक्स्ट इज अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट करना है उसकी इंडिकेटिव बेस प्राइस हमें लिखनी पड़ेगी या इंडिकेट करनी पड़ेगी इन ओमनीबस अप्रूवल। और कोई भी फ्लक्चुएशन होता है या फिर वेरिएशन होती है प्राइस में तो वो भी हमें इंडिकेट करनी पड़ेगी इन ओमनीबस अप्रूवल। और एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है या इंपॉर्टेंट है फॉर द ऑडिट कमेटी टू टेक अ डिसीजन ऑन द प्रपोज ट्रांजैक्शन, के लिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए कोई भी और चीज़ इंफॉर्मेशन या कुछ भी रिलेवेंट है तो फिर वो भी हमें इंडिकेट करना पड़ेगा इन ओमनीबस अप्रूवल। यानी ये जो है लिस्ट वो एग्जॉस्टिव नहीं है टोटली, यानी इसके अलावा और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, राइट। अब बात आती है अगर इनमें से मैक्सिमम पॉइंट्स अवेलेबल नहीं है कंपनी के पास, यानी ये सब पॉइंट्स उन्हें नहीं पता है, तो क्या होगा, देन जो भी ऑडिट कमेटी होगी मे मेक ओमनीबस अप्रूवल फॉर सच ट्रांजैक्शन सब्जेक्ट टू देयर वैल्यू नॉट एक्सीडिंग ₹1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। यानी अगर हमें वो सारी चीज़ें का नॉलेज नहीं है, यानी वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता और फिर भी हम ओमनीबस अप्रूवल दे रहे हैं, तो फिर उसका जो लिमिट है टोटल वो कितनी होनी चाहिए, 1 करोड़ प्लस ट्रांजैक्शन, 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन से ज़्यादा नहीं एक्सीड होनी चाहिए। ओके यानी एक बार में 1 करोड़ से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए। ओके नेक्स्ट इज ओमनीबस अप्रूवल शैल नॉट बी मेड फॉर ट्रांजैक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी की जो भी अंडरटेकिंग्स है, यानी जो भी कंपनी के एसेट्स भी हो सकते हैं या फिर कोई भी अंडरटेकिंग है कंपनी की, देन उसका जो सेलिंग है या फिर डिस्पोजिंग है उसके लिए ओमनीबस अप्रूवल हम नहीं दे सकते, बिकॉज अगर हमने ये अप्रूवल दे दिया देन वो सब कुछ भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं कोई भी अंडरटेकिंग को, राइट। तो इसीलिए हमें ओमनीबस अप्रूवल जो देंगे हम वो किस ट्रांजैक्शन के लिए वैलिड नहीं होगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ सेलिंग और डिस्पोजिंग ऑफ द अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट इज एनी अदर कंडीशन एज द ऑडिट कमिटी में डीम फिट, यानी और भी कोई कंडीशन हो सकती है अगर ऑडिट कमेटी को कोई और चीज़ ठीक लगती है तो। ओके नेक्स्ट
नेक्स्ट इज़ अगर अप्रूवल नहीं दिया ऑडिट कमेटी ने, यानी जैसे ही किसी एम्प्लॉय ने, ऑफिसर ने या डायरेक्टर ने ऑडिट कमेटी से अप्रूवल मांगा, तो ऑडिट कमेटी ने अगर अप्रूवल नहीं दिया, इफ़ नो अप्रूवल अकॉर्डेड, इट इज़ फर्दर प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन जो कि नहीं है कोई सेक्शन 188 वाला ट्रांजैक्शन, यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है, देन वेयर ऑडिट कमेटी डज नॉट अप्रूव सच ट्रांजैक्शन, ये रिकमेंड कर देंगे किसको, बोर्ड को, यानी बोर्ड फिर डिसाइड करेगा कि अप्रूवल देना है या नहीं देना है, यानी रिकमेंडेशन टू द बोर्ड हो जाएगा वो, राइट। यानी और ये कौन से ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, विच इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू इन सेक्शन 188, यानी इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस के लिए अप्रूवल मांगा है ऑडिट कमेटी से और ऑडिट कमेटी ने ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल नहीं दिया, देन उसका रिकमेंडेशन चला जाएगा कहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ओके। फिर वो डिसाइड कर देगा कि अप्रूवल देना है या नहीं देना है। नेक्स्ट इज़ वॉइडेबल ट्रांजैक्शन। अब वॉइडेबल ट्रांजैक्शन कब माना जाएगा, इन केस ऑफ अ ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व an amount exceeding 1 crore rupees and which is entered into by a director या फिर officer of the company without obtaining the approval of the audit committee। यानी जो भी ट्रांजैक्शन है वो उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा का अमाउंट नहीं है, ओके। यानी अमाउंट नॉट इन्वॉल्व एन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज़, यानी 1 करोड़ या उससे कम का वैल्यू है उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का, एंड वो एंटर्ड हुआ है, कौन किसने एंटर किया उसमें, डायरेक्टर ने या ऑफिसर ऑफ द कंपनी ने, बट उसने अप्रूवल ही नहीं लिया ऑडिट कमेटी का, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लिए बिना 1 करोड़ या उससे कम का ट्रांजैक्शन कर दिया, ओके। देन और वो भी अप्रूवल लिए बिना, राइट। तो फिर इफ़ इट इज़ नॉट रेटिफाइड बाय द ऑडिट कमेटी विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यानी रेटिफाइड भी नहीं किया गया ऑडिट कमेटी के द्वारा विद इन 3 मंथ, यानी रेटिफाइड मतलब क्या होता है, सब्सिक्वेंट अप्रूवल, ओके। सब्सिक्वेंट अप्रूवल भी अगर नहीं दिया है ऑडिट कमेटी ने विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, देन क्या होगा, इन केस सच ट्रांजैक्शन इज़ विद द रिलेटेड पार्टी टू एनी डायरेक्टर और इज़ ऑथराइज्ड बाय एनी अदर डायरेक्टर, द डायरेक्टर कंसर्न शैल इंडेमनीफाई द कंपनी अगेंस्ट एनी इंकर्ड लॉस बाय इट, ओके। यानी अगर इससे कुछ लॉस भी हो जाता है तो फिर वो जो पर्टिकुलर डायरेक्टर है जिसने ये ट्रांजैक्शन किया जो कि रिलेटेड पार्टी के साथ था, देन उसको जो भी लॉस हुआ है उसको वो इंडेमनीफाई करना पड़ेगा, यानी लॉस का जो भी लॉस कौन बेयर करेगा, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर, और वो जो ट्रांजैक्शन है वो वॉइडेबल माना जाएगा वो अलग से, ओके। तो दिस इज़ द थिंग रिलेटेड टू वॉइडेबल ट्रांजैक्शंस। तो इसमें क्या था, एक बार वापस ब्रीफ में बता देता हूँ। कोई भी अगर हम ट्रांजैक्शन करते हैं 1 करोड़ या उससे कम का, और कौन करेगा, ये डायरेक्टर या ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और वो ऑब्टेन नहीं कर रहा है अप्रूवल ऑफ द ऑडिट कमेटी, और वो रेटिफाइड भी नहीं किया गया ऑडिट कमेटी के द्वारा विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, देन वो उस ट्रांजैक्शन को वॉइडेबल माना जाएगा। प्लस जो भी लॉस होगा, अगर वो पार्टी जो है वो रिलेटेड पार्टी है और वो लॉस होगा तो वो बेयर कौन करेगा, वो पर्टिकुलर डायरेक्टर या एम्प्लॉय जिसने वो ट्रांजैक्शन किया है, ओके। Next is, it is also provided that the provisions of this clause shall not apply to a transaction other than a transaction referred to in by section 188 between a holding company and its wholly owned subsidiary के बीच जो भी transactions होते हैं उसमें ये section apply नहीं होगा, यानी ये omnibus approval वाला चीज़ उसमें apply नहीं होगी, ओके। बट कौन से ट्रांजेक्शन्स, अदर देन ट्रांजेक्शन्स रेफर टू इन सेक्शन 188, यानी रिलेटेड पार्टीज़ के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे होल्डिंग कंपनी और उसकी होली ओन सब्सिडरी के बीच, तो वो इसमें ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे या फिर क्लॉज अप्लाई नहीं होगा, ओके।